चलो, कल हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखा था, उस पर हमने एग्जाम्पल भी देखे थे। चलो नोटबुक के लास्ट में जो आंसर लिखेंगे क्या था। फंक्शन ऑफ डी इज इक्वल टू, लिखो नोटबुक के लास्ट में जो लिखो आंसर्स, फिलिंग द ब्लैंक्स। आप लोग भी ऑनलाइन वाले ओनली आंसर्स। हो गया। चलो क्या था, एफ ऑफ डी इक्वल टू ज़ीरो, डी इक्वल टू m1 कॉमा m2, तो वाई सी c1 ई रेस टू m1 x प्लस c2 ई रेस टू m2 x। डी इक्वल टू m1 इक्वल टू m2 है, तो वाई सी इक्वल टू c1 x प्लस c2 ब्रैकेट ई रेस टू m1 x। डी इक्वल टू m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3 है, तो वाई सी इक्वल टू c1 x स्क्वायर प्लस c2 x प्लस c3 ब्रैकेट ई रेस टू m1 x। कॉम्प्लेक्स मतलब आई मतलब अंडर रूट ऑफ -1। D is equal to alpha plus minus I beta, then CF is yc equal to e raised to alpha x, c1 cos beta x plus c2 sin beta x. D equal to alpha plus minus I beta, alpha plus minus I beta, yc equal to e raised to alpha x, e raised to alpha x, c1x plus c2 cos beta x plus c3x plus c4 sin beta x। था ऐसे। हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए थे, पी आई का फॉर्मूला देखा था, 3, 4, 5, 5 एग्जाम्पल लेते। सिक्स्थ एग्जाम्पल देखो, लिखेंगे फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 36y इक्वल टू 0 इज। स्टार्ट करो।
आया किसी का? लाइव वाले बताएंगे अगर किसी का आंसर आया होगा तो। पूरा प्रोसीजर के साथ लिखते आना चाहिए, शॉर्टकट मार के आंसर नहीं होना चाहिए। करो तो अच्छा ही करो। ठीक है, चलो चेक करो। पुट क्या करेंगे? पुट कैपिटल डी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ऐसे होगा। अभी ये क्या होगा? डी स्क्वायर वाई प्लस 36y इक्वल टू 0 आएगा। कॉमन क्या निकल रहा है? y। सो दिस इज डी स्क्वायर प्लस 36y कॉमन आ गया, दैट इज इक्वल टू 0। कौन से फॉर्म में हो गया? फंक्शन ऑफ d ऑफ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में। सो स्टेप नंबर 1, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज f ऑफ d इज इक्वल टू 0। सो f ऑफ d क्या है? डी स्क्वेयर प्लस 36 इक्वल टू 0 लिख सकता, सही है। अभी ये जो 36 है इसको लिख सकता मैं 6 का स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकते। अभी इसे देख के आपको याद है डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है डी प्लस ए आई डी माइनस ए आई। डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या था? डी प्लस ए आई डी माइनस ए आई। तो डी स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं? डी प्लस 6i डी माइनस 6i दैट इज इक्वल टू 0। डी प्लस 6i इक्वल टू 0 कंपेयर करोगे तो डी इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस 6i, सही है। डी माइनस 6i इक्वल टू 0 करोगे, माइनस 6 उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस होगा, सही है। तो दो बार नहीं लिखते, मैं एक ही बार लिखूँ तो चलेगा, उसका अर्थ भी वही है। प्लस 6i और माइनस 6i वही हो गया ना। अभी इसके आगे अगर मैं 0 लिखूँ तो कुछ फ़र्क पड़ता है? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अभी ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि सर हमें अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा वाला याद आ रहा है, क्योंकि जब आई आता है तो केस नंबर 3 लगता है, सही है, रूल नंबर 3। तो यहाँ से अगर देखोगे तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है? 0, बीटा का वैल्यू कितना है? 6। सो सी ऑफ इज क्या होगा? वाई सी इज इक्वल टू ई रेस टू अल्फ़ा एक्स, तो अल्फ़ा मतलब 0x बराबर C1 पहले कॉस बाद में साइन, तो C1 कॉस बीटा मतलब 6x प्लस C2 साइन बीटा मतलब 6x आया। अभी 0 इंटू एक्स कितना होता है? 0। 0 इंटू एक्स इज 0 और ई रेस टू 0 कितना होता है? 1 होता है। तो ओवरऑल वाई सी इक्वल टू क्या आ रहा है? C1 cos 6x प्लस C2 साइन ऑफ 6x, दैट इज नथिंग बट वाई सी। स्टेप नंबर 2, बोलो पी आई इक्वल टू क्या था? 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ एक्स, 1 अपॉन एफ ऑफ डी का वैल्यू कितना है? डी स्क्वायर प्लस 36, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है? 0। सो दिस इज मल्टीप्लाई बाय 0। 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग तो पी आई कितना होगा? 0। स्टेप नंबर 3, बोलो जी एस इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। जो लोग आज लेक्चर अटेंड कर रहे, पिछले लेक्चर पहले देखना समझना, तो आपको लिंक आएगा जल्दी से। C2 साइन 6x प्लस पी आई का वैल्यू 0 एंड दैट इज द आंसर। लिखो, आया था पक्का? चलो, ऑनलाइन वाला आया था भाई आप लोगों का? मैसेज में बताओ तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो आगे आगे अभी गुड। सेवन, फाइंड द GS of find the GS of
डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब -4 dy by dx equal to 0 is. Start. आया? आया आंसर? आंसर नहीं आया तो फिर क्या किया? क्यों नहीं आया आंसर? क्यों नहीं आया? आंसर तो आना चाहिए था। बोलो कितने डी हाईएस्ट? हाईएस्ट कितने डी है? डी क्यूब कितने है? एक ही 3 डी है। तो आपका आंसर में कितने C1 C2 C3 आने चाहिए थे? 3 आने चाहिए थे। तो उसी से काम होने वाला था। देखो पुट, अभी क्या करोगे? पुट कैपिटल डी क्यूब इक्वल टू डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब। कैपिटल डी इक्वल टू क्या होगा? डी अपॉन डी एक्स। सही है? बराबर है? बोलो तो ये क्या होगा? डी क्यूब वाई
-4 dy इज इक्वल टू 0 आएगा। बताएंगे क्या आपको y कॉमन नज़र आ रहा है? तो दिस विल बी डी क्यूब -4d कॉमन इज y दैट इज इक्वल टू 0। कौन से फॉर्म में हो गया? फंक्शन ऑफ d ऑफ y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में आ गया। एकदम सही है, बोलो। तो स्टेप नंबर 1 ऑक्सिलरी इक्वेशन इज f ऑफ d इज इक्वल टू 0। सो f ऑफ d मतलब ये है, तो लिखेंगे हम लोग d क्यूब -4d इक्वल टू 0। आया भाई? सही है। क्या आपको दिख रहा है यहाँ से आप d कॉमन निकाल सकते हो? जैसे आपने d कॉमन निकाला, आपको क्या दिखेगा? d स्क्वेयर -4 इक्वल टू 0 दिखेगा। सही है। क्या ये d के साथ कंपेयर कर सकते हैं आप लोग? 0 के साथ। और ये d स्क्वेयर -4 भी 0 के साथ कंपेयर कर सकते हैं। सो हमें क्या मिलेगा? देखो, हमें ऐसा मिल रहा है d इज इक्वल टू 0 एक, और दूसरा क्या मिल रहा है? d स्क्वेयर -4 इक्वल टू 0। d स्क्वेयर -4 इक्वल टू 0 आएगा। अभी ये d इक्वल टू 0 आ गया, तो इसको मैं ब्रैकेट बना देता हूँ। d स्क्वेयर -4 है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता? d स्क्वेयर -2 स्क्वेयर इक्वल टू 0। क्या हम लोग 4 को लिख सकते हैं d स्क्वेयर -2 स्क्वेयर? और आपको याद है सर, फॉर्मूला रहता है d स्क्वेयर -a स्क्वेयर इक्वल टू d प्लस ए d माइनस ए। ऐसा रहता है ना, d माइनस ए। सो वी कैन राइट d प्लस 2 d माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो बोलो d इक्वल टू कितना आएगा? -2। -2 उधर गया तो +2। लेकिन मैंने आपको बोला था जितने हाईएस्ट d रहते उतने आपके रूट्स आते। सही है। तो फाइनली आप लोग d इज इक्वल टू क्या बोलोगे? ये वाला 0, ये -2 और ये 2 आया है। तो अभी कौन सा केस लगाओगे? केस 1 लगाओगे, केस 2 लगाओगे, केस 3 लगाओगे, केस 4 लगाओगे? बोलो। केस 2 क्यों लगेगा? केस 2 कब लगता है? जब सेम आता है तब। या सब अलग अलग है तो कौन सा लगेगा? फर्स्ट लगेगा। तो CF इज YC इक्वल टू C1 e रेस टू 0x प्लस C2 e रेस टू -2x प्लस C3 e रेस टू 2x। अरे आया? इतना लिखा तो भी चलेगा, और इसको सिंप्लीफाई किया तो भी चलता है। दिस इज द YC। अभी स्टेप नंबर 2 बताएंगे। PI इक्वल टू क्या था? 1/f ऑफ d इंटू f ऑफ x। सो टेल मी PI इज इक्वल टू 1/f ऑफ d का वैल्यू, f ऑफ d का वैल्यू वो निकाला d क्यूब -4d, और f ऑफ x का वैल्यू 0। तो PI का आंसर कितना है? 0। स्टेप नंबर 3 बोलो। GS इज इक्वल टू CF प्लस PI होता है। सो Y इज इक्वल टू CF कितना आया? C1। अभी देखो एडवांस समझो जरा। 0 इंटू एक्स कितना? 0। e रेस टू 0 कितना? सो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? C1 प्लस C2 e रेस टू -2x प्लस C3 e रेस टू 2x एंड PI इज 0। दैट इज द आंसर। आंसर ऐसा आना चाहिए। ऐसा है तो सही है, ऐसा नहीं तो गलत है। C1 आया है, हाँ सही है, फिर सही है, सही है। स्टेप वाइज अगर लिखा नहीं कुछ मतलब नहीं। स्टेप 1 नहीं लिखा, स्टेप 2 नहीं लिखा, स्टेप 3 नहीं लिखा, कुछ नहीं। नॉलेज लेना तो एकदम प्रॉपर सीक्वेंस से लेना। आंसर आ जाना चाहिए, ऐसा काम मत करो। प्रोसीजर आना चाहिए कभी भी। नहीं मिलेगा ना। D कितने हैं? D कितने हैं? 3। तो 3 आने चाहिए। नहीं चलता ऐसा कुछ।
ओके, अगला 8, find the GS of d square y upon dx square plus 6 dy by dx plus 10y equal to 0 is start. में वैल्यू अच्छे से डालते आनी चाहिए तो ही हो पाएगा। पुट कैपिटल डी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, कैपिटल डी इक्वल टू डी बाय डी एक्स, सो दिस विल बी डी स्क्वायर वाई प्लस
प्लस 6dy प्लस 10y इक्वल टू 0 आ रहा है। डी स्क्वेयर प्लस 6d प्लस 10 y बाहर निकाला जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। कौन से फॉर्म में हो गया? फंक्शन ऑफ डी ऑफ वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स के फॉर्म में हो गया। सही है। स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 आना ही चाहिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एफ ऑफ डी इज इक्वल टू 0। सो दिस इज डी स्क्वेयर प्लस 6d प्लस 10 इक्वल टू 0 आएगा। सही है। अभी कैल्शियम में डाला जाएगा तो डी का वैल्यू क्या आएगा? -3 प्लस -2 आए, ओनली आई प्लस माइनस आई, ऐसा कैल्शियम में बताया जाएगा। तो अल्फ़ा कौन हो गया? अल्फ़ा। बीटा कौन हो गया? इधर कुछ नहीं मतलब 1, तो वो कौन हो गया? बीटा। सो सी एफ इज दैट विल बी वाई सी इज इक्वल टू ई रेस टू अल्फ़ा एक्स। अल्फ़ा कौन है? -3x, पहले कॉस बाद में साइन, तो C1 कॉस ऑफ 1x प्लस C2 साइन ऑफ 1x। y is equal to e raised to -3x c1 cos 1x plus c2 sin 1x. pi step number 2, pi equal to 1 upon f of d into f of x. So that is 1 upon f of d का वैल्यू कितना है? d स्क्वेयर प्लस 6d प्लस 10 है, और f of x का वैल्यू कितना है? 0 है। तो पी आई इक्वल टू कितना आ रहा है? 0, दैट इज द पी आई। स्टेप नंबर 3, जी एस इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सो वाई इज इक्वल टू सी एफ कितना है? ई रेस टू -3x c1 cos 1x प्लस c2 sin 1x एंड पी आई इज 0। दैट इज द आंसर। ऐसे था। सही है। आगे लिखा है आप लोगों ने। आगे 9, find the GSO d cube y upon dx cube plus 2 d square y upon dx square plus dy by dx, that is equal to 0 is। आएगा या करेंगे? बताओ। ट्राई करो, चलो 5 मिनट के लिए ट्राई करेंगे, फिर मैं बताऊंगा आपको।
आया है, आया है, चलो चेक करो। पुट कैपिटल डी क्यूब इक्वल टू डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब, कैपिटल डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, कैपिटल डी इक्वल टू डी बाई डी एक्स, ऐसा है, सही है। अभी पुट करेंगे तो क्या आएगा, डी क्यूब वाई प्लस 2 डी स्क्वेयर वाई प्लस डी वाई इज इक्वल टू 0 होगा। कॉमन कौन आ रहा है, कॉमन कौन आ रहा है, y, दैट इज इक्वल टू 0। कौन से फॉर्म में हो गया, फंक्शन ऑफ डी ऑफ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में हो गया। सो स्टेप नंबर 1 बोलो, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज f ऑफ d इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, डी क्यूब प्लस 2 डी स्क्वेयर प्लस डी इज इक्वल टू 0 आएगा, सही है, सही है। बोलो अभी क्या होगा, कैल्शियम में डाला जाएगा, है ना। तो कैल्शियम में डालने से आपको डी का वैल्यू क्या मिल रहा है, कितने मिलने चाहिए हमको, 3 मिलने चाहिए। कितने मिल रहे, 2 मिल रहे, तो फिर गलत है आप या कैल्सी, ऐसा नहीं होता है। बताओ कैल्सी, कैल्सी बताओ। देखो अभी जब ऐसा आता है, इसलिए मैंने आपको बोला है, देखो कैसे करना है, मोड का बटन दबाना, 5 नंबर दबाना, क्यूब वाला है तो 4 दबाना। अभी ए पूछ रहा तो यहाँ पर क्या आएगा 1, बी पूछ रहा है 2, सी पूछ रहा है 1, डी है क्या 0। सो वी हैव पुटेड द वैल्यू। x1 कितना आ रहा है, -1, सही है। x2 कितना आ रहा है 0। अभी ध्यान में रखना कैसे करना होता है। देखो टोटल डी कितने हैं, 3 है, राइट। तो आपके रूट्स कितने आने चाहिए थे, 3। कैल्सी ने 3 बताना चाहिए था, लेकिन जब ऐसा आपके साथ होगा तो हमेशा ध्यान में रखना, -1 लिखा, दूसरा लिखा 0। तो जब 0 आता है और जहाँ पर कैल्सी आपको x2 बता के स्टॉप हो जा रही है, राइट, तो उसने x3 बताना चाहिए था लेकिन नहीं बताया, तो उसने 0 पे रुका, तो आप फिर से 0 लिख लेना, फिर से 0 लिख, ऐसा रहता है। नाउ ध्यान दो अभी, चलो तो कौन सा केस लगेगा, ये कौन सा केस आ रहा है, देखो 0 0 सेम आ रहा है, 0 0 सेम आ रहा है, मतलब केस नंबर 2 इसको लगेगा, और ये अलग, तो केस नंबर 1। तो सी एफ इज, देखो सी एफ इज वाई सी इज इक्वल टू C1 e रेज टू -1x आया, C1 e रेज टू -1x आया, ओके। अभी e रेज टू बोलो 0 है, याद है क्या। सो आप लोग ये वाला लिखोगे C2x प्लस C3 ब्रैकेट करके e रेज टू m1x m2x m3x, ये देखो सेम सेम है 0, तो क्या होगा 0x। आगे लिखते तो भी चलता। अभी yc इज इक्वल टू C1 e रेज टू -1x प्लस C2x प्लस C3, 0 इंटू एक्स 0, e रेज टू 0 1, तो लिखने की जरूरत नहीं। सो दिस इज द yc। स्टेप नंबर 2 बोलो, पी आई इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ एक्स। सो 1 अपॉन बोलो एफ ऑफ डी कितना है, डी क्यूब माइनस प्लस 2d स्क्वेयर प्लस डी, और एफ ऑफ एक्स कितना है 0। सो पी आई इज इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 3, GS इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो Y इज इक्वल टू CF कितना है, C1 e रेज टू -x प्लस C2x प्लस C3 एंड PI इज 0। दैट इज द आंसर।
चलो जल्दी लिखेंगे, इसके बाद हम लोग इस पर लास्ट एग्जांपल लेंगे। डन। चलो अगला एकदम सिंपल दे रहा हूँ, आपको आना चाहिए, आशा करता हूँ आप सभी को आएगा। 10th the solution of differential equation dq minus d square plus 3d plus 5 of y is equal to 0 is start. Root आया। चलो चेक करेंगे। अभी देखो आपको यहाँ पर कैपिटल डी रखने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट आपको आना चाहिए था। स्टेप 1 ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एफ ऑफ डी इज इक्वल टू 0। सो क्या रहेगा, डी क्यूब माइनस डी स्क्वेयर प्लस 3d प्लस 5 इज इक्वल टू 0 ऐसा होगा। कैल्सी में डाला होगा आप लोगों ने, राइट। मोड का बटन 5 नंबर 4 नंबर ऑप्शन A B C D पूछ रहा है,
तो ए कौन है अभी अपना, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1, ये कौन हो गया ए, यहाँ पर कौन है बी -1, ये कौन हो गया सी दैट इज 3, और ये कौन हो गया डी। ऐसे पूछ रहा है ए बी सी डी, फिर आपने डाला होगा तो आपको डी इज इक्वल टू मिला होगा। बोलो क्या आया, -1 कॉमा प्लस माइनस आया होगा 1 ± 2 आया, एकदम सही है। दिस इज ओनली द रूट, ये आना चाहिए था, ठीक है। अभी सो सी एफ इज वाई सी इज इक्वल टू, देखो ये अलग अलग है, पहले कॉमा करके दो अलग अलग है, तो क्या होगा C1 e⁻⁻1x प्लस, अब इसको देखोगे तो अल्फा प्लस माइनस आई बीटा है, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो गया 1, सो e⁻α मतलब 1x, C1 हो गया, अभी किसका टाइम आएगा C2 cos ऑफ बीटा मतलब 2x प्लस C3 साइन बीटा मतलब 2x, दैट इज द YC। स्टेप नंबर 2, PR इक्वल टू फॉर्मूला क्या था 1/f ऑफ d इंटू एफ ऑफ एक्स। सो 1/f ऑफ d कितना है, f ऑफ d बहुत बड़ा है, d³ माइनस d² प्लस 3d प्लस 5, और f ऑफ x कितना है 0, सही है। तो कितना होगा, सो PI इज इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, GS इज इक्वल टू CF प्लस PI, सो Y इज इक्वल टू CF का वैल्यू C1 e⁻1x प्लस e⁻1x इंटू C2 cos ऑफ 2x प्लस C3 sin ऑफ 2x, दैट इज नथिंग बट Y, एंड प्लस PI कितना है 0, दैट इज नथिंग बट आंसर। उस पे भी आता है, उसके लिए प्रोसीजर आता है, आता है बाद में बताएंगे, आता है, आता है, लिखो आता है। चलो कहते हुआ, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, बहुत ही अभी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो यहाँ पर जो RHS है हर एक का 0 आ रहा था, RHS हर एक का 0 आ रहा था, हर एक का 0 आ रहा था, ऐसा नहीं होता। हर एग्जाम्पल में RHS 0 नहीं होता, वहाँ पर वैल्यू आती, तो हमको सॉल्व करना है। इसलिए मैंने आपसे इतने प्रैक्टिस कराई और आपसे प्रोसीजर याद करा ली। अगर आपको प्रोसीजर याद है तो आपको सब आना है, अगर आपको प्रोसीजर नहीं आना आप भूल जाओगे। इसलिए फिर ऐसा होता है कि मुझे सब आ रहा था लेकिन मुझे याद ही नहीं आ रहा था, ऐसा भी रहता है। तो याद क्यों नहीं आता, क्योंकि उतना प्रैक्टिस ही नहीं जोरदार रहता। सो नाउ हमें निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल, और पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो 3 इसमें डिवाइड हुआ है। पहला है जनरल मेथड, दूसरा है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट का अर्थ ये नहीं है कि शॉर्टकट है, बट उसका नाम है शॉर्टकट मेथड। और आखिरी है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। फिक्स 2 एग्जाम्पल आते ही है,
ठीक है, ऑप्शन के साथ, मतलब 1 1 ऐसा करके। शॉर्टकट मेथड फिक्स 1 एग्जाम्पल होता ही है, कभी कभी 2 आ सकते हैं, कभी कभी 1 ही आ सकता है। और जनरल मेथड जो है वो कैन कम इन एग्जाम, ठीक है, ऐसा है। पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो 3 इसमें डिवाइड है, उसमें हमें अभी देखना है जनरल मेथड। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल किस में डिवाइड है? जनरल मेथड, शॉर्टकट मेथड, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। हमें टॉपिक्स भी दिमाग में रहने चाहिए हमारे, तो हमारे लिए टॉपिक और कंसेप्ट सिंपल होते जाएगा। तो हमको मालूम होता है, हम सॉर्टेड रहते हैं कि जनरल मेथड के लिए इस प्रकार ही करना है, शॉर्टकट मेथड के लिए इस प्रकार करना है, और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के लिए उस प्रकार ही करना है। यह हमें याद रहना चाहिए, ठीक है। लिख लिया? सबने लिखा? चलो अभी जनरल मेथड, हम लोग जनरल मेथड स्टार्ट कर रहे हैं। जनरल मेथड, जनरल मेथड, जनरल मेथड में हमारे पास 3 फार्मूलेज है, ठीक है। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा और फार्मूलेज है। चलो अभी देखो, अभी कुछ लिखना नहीं, सिर्फ यहाँ पर ध्यान दो तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखो जनरल मेथड पहला होता है फर्स्ट, अगर आने वाले एग्जाम्पल में आपको 1/d+m फंक्शन ऑफ x अगर दिखता है, अगर आपको 1/d+m फंक्शन ऑफ x अगर दिखता है तो कैसे करेंगे? e⁻−mx इंटीग्रेशन ऑफ e⁻mx f ऑफ x इंटू dx। 1/d+m f ऑफ x इक्वल टू e⁻−mx e⁻−mx इंटीग्रेशन ऑफ e⁻mx f ऑफ x और dx। अगर प्लस है तो स्टार्ट किससे करो? माइनस से। अगर प्लस है तो माइनस से, प्लस है तो माइनस से, ठीक है। तो आपको दूसरा बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी आपको जजमेंट देकर जाएगा। देखो सेकेंड, अगर 1/d−m f ऑफ x अगर होगा तो कैसे लिखोगे? माइनस है तो प्लस, उल्टा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो e⁻ क्या आएगा? प्लस mx इंटीग्रेशन ऑफ, ओके। देखो माइनस था तो अंदर क्या हो गया? प्लस, तो अभी प्लस है तो अंदर जाएगा तो क्या होगा? e⁻−mx f ऑफ x इंटू dx। माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। एंड थर्ड, अगर 1/, देखो हम 1/d फंक्शन ऑफ x अगर आता है तो आप लोग क्या करोगे? इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ x इंटू dx। 1/d फंक्शन ऑफ x आता है तो क्या करोगे? इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ x इंटू dx। राइट, हो गया। 3 फॉर्मूलेज है, ठीक है। चलो बोलेंगे 1/d+m f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू e⁻−mx e⁻−mx इंटीग्रेशन e⁻mx f ऑफ x dx f ऑफ x dx e⁻−mx इंटीग्रेशन e⁻mx f of x dx 1/d−m f of x इक्वल टू m f of x इक्वल टू 1/d−m f of x इक्वल टू m f of x इक्वल टू e⁻+mx e⁻+mx इंटीग्रेशन e⁻−mx f of x dx e⁻−mx f of x dx 1/d f of x इक्वल टू इंटीग्रेशन f of x dx 1/d f of x इक्वल टू इंटीग्रेशन f of x dx टू इंटीग्रेशन। ओके, लिखो, याद करो, 5 बार लिखो, 5 बार, 5 बार लिखना ही है नोटबुक के लास्ट पेज पर।
चलो देखो, अभी आप लोग फिलिंग द ब्लैंक्स बताएंगे क्या करना है, किसे कहाँ रखना है, ठीक है। चलो देखना नहीं, 1/d प्लस एम एफ ऑफ एक्स होगा तो ई रेस टू प्लस है तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एम एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ क्या होगा, माइनस है तो प्लस ई रेस टू प्लस एम एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू माइनस एम एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। 1/d एफ ऑफ एक्स है तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स हुआ है। चलो आगे, एडिशनल फॉर्मूलेस। पहला इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ एक्स रेज टू एन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेज टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ एक्स ऊपर उसका डेरिवेटिव इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos f of x into f dash x dx is equal to ठीक है, लिखा। ओके देखो, अभी एडिशनल है इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स टू एन है और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव साथ में अगर आ रहा है, एडजस्ट हो रहा है या मल्टीप्लाई हुआ है और आपको देखने से पता चल रहा है, सो डायरेक्टली क्या लिखना होता है, एफ ऑफ एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स टू एन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स अगर होगा तो एफ ऑफ एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ओके, इंटीग्रेशन ई रेज टू एफ ऑफ एक्स है और ये एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव साथ में आ रहा है सब, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर में लिख देना ई रेज टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रेशन अगर नीचे फंक्शन ऑफ एक्स है और ऊपर उसका डेरिवेटिव अगर आ रहा है, नीचे फंक्शन ऑफ एक्स है ऊपर उसका डेरिवेटिव आ रहा है, तो क्वेश्चन क्या है नीचे वाला, तो उसको क्या लिखना, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन नीचे अगर रूट एफ ऑफ एक्स है और उसका डेरिवेटिव अगर ऊपर आ रहा है तो लिखना होता है टू रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी।
आया। अगला इंटीग्रेशन, अगर साइन एफ ऑफ एक्स है और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव साथ में आ रहा है, देखने से पता चल रहा है या एडजस्ट होके ऐसा क्लिक कर रहा है आपके दिमाग में, ये कब होगा? जब हमारा डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूलेज लर्न हो गए तभी हम बता सकते हैं ना एक्स स्क्वायर का 2x है भाई कुछ है साइन लॉग एक्स है और 1/x है साथ में, तो याद रहेगा अरे लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x रहता तो ही हो पाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है? माइनस कॉस, सो माइनस कॉस एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन कॉस एफ ऑफ एक्स है और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव साथ में आ रहा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या रहता है? साइन, सो दिस इज साइन एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, ठीक है, चलो बोल लेंगे इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स रेज टू एन एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी to n plus 1 upon n plus 1 plus c. Integration e raised to f of x f dash x dx equal to e raised to f of x f dash x dx equal to e raised to f of x plus c. e raised to f of x plus c. Integration Integration f dash x upon f of x dx equal to log f of x plus c. f dash x upon f of x dx equal to log f of x plus c. Integration f dash x upon f of x dx equal to log f of x plus c. integration f dash x upon f of x dx equal to log f of x plus c. Integration integration f dash x upon root f of x dx equal to f dash x upon root f dash x dx equal to 2 root f of x plus c. 2 root f of x plus c. Integration Integration sin f of x into f dash x dx equal to minus cos f of x plus c. sin f of x To f dash x dx equal to minus cos f of x plus c. Integration integration cos f of x into f dash x dx equal to cos f of x into f dash x dx equal to sin f of x plus c. sin f of x plus c. लिखो और याद करो, याद करो।
चलो ओके, याद आज करेंगे, आज का काम आज ही करेंगे। कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पर एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।